तो पब्लिक डिमांड पर पेश है एक और वीडियो। तो डिस्क्लेमर कुछ ऐसा है कि बिना हेडफोन लगाए आप परिवार के साथ बैठकर भी आज की वीडियो देख सकते हैं। हमारी वीडियो लॉजिक और प्रूफ वाली होती है और अगर फिर भी आपको यकीन नहीं होता है तो आप उन्हें बड़े प्लेयर मतलब जिनको आप बड़ा प्लेयर मानते हो उनको ये वीडियो दिखाकर उनसे पूछ सकते हो। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो और अपना दिमाग को विकसित करना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने 100 दोस्तों को शेयर करो, घर पानी शुरू हो। धन्यवाद, दुआ में याद रखना। तो बात कुछ ऐसी है, 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ लोग मुझे इंस्टाग्राम पर बार डीएम करते हैं, बार टैग करते हैं कि भाई इस बंदे ने एक वीडियो डाली, इसको आप देखो। और लड्डा है पर अगर तुम मेरी मानोगे तो ये बहुत बड़ा बंदा है, मतलब एक तरह से कह लो नोबरू के लेवल का बंदा है। जैसे नोबरू एक ई स्पोर्ट प्लेयर है और अलग रिस्पेक्ट है उसकी हर रीजन में, कहीं भी चले जाओ तो सेम उसी लेवल की फैन फॉलोइंग लड्डा हाइपर की भी है, उसके कंट्री में भी और अलग दूसरी कंट्रीज में। बहुत सारे लोग मुझको बोल रहे थे कि यार हमको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हम इस वीडियो को समझ नहीं पा रहे हैं, पर ये वीडियो हमको काम की लग रही है, प्लीज इसको एक्सप्लेन करो अपनी भाषा में और थोड़ा अच्छे से बताना। अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ था तो मैं ये कहूंगा कि बॉन्ड टू किल की एक की गई कम्युनिटी से ये सब स्टार्ट हुआ और वो कम्युनिटी तुमको स्क्रीन पर दिख रही होगी और तुम पढ़ सकते हो वहाँ पे क्या लिखा। और यहाँ पर बॉन्ड टू किल ने जितने भी एलिगेशन लगाए थे पीसी प्लेयर्स पर उनको बाद में बॉन्ड टू किल ने प्रूफ भी किया, विद प्रूफ मतलब करके दिखाया कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें वर्क करती हैं। और इस चीज का एक्सपीरियंस मुझे बहुत पहले से, बिकॉज मुझे पता है कि कैसे मॉड्स वर्क करते हैं और उसमें क्या क्या किया जा सकता है। बेसिकली अगर कोई बंदा हैक यूज कर रहा है ना तो अगर आप सोच रहे हो कि यार उसका हम हैंड कैम ले लेते हैं, उसको हम लाइव स्ट्रीमिंग करवा देते हैं, उसका हम एमुलेटर रिस्टार्ट करवाते हैं, ये सब करवाने से आपको नहीं मालूम पड़ेगा कभी भी नहीं। जो लोकल मॉड्स और हैक्स होते हैं वो इजीली पकड़े जाते हैं, पर जब एमुलेटर को आपके बाईपास करके कुछ चीजें बनाई जाती हैं तो वो पकड़ी नहीं जाती है, बहुत मुश्किल। इवन आपने कल खुद देखा होगा मेरी स्ट्रीम पर मैंने एमुलेटर की छोटी सी सेटिंग करी थी और मेरे कैसे हेड लग रहे थे, उसका तो कोई जवाब ही नहीं था। और जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि मैंने हैक से लाइव स्ट्रीम भी करके दिखाया था लोगों को, हाँ भाई हैक से स्ट्रीम करने पर कुछ। इवन मैंने हैक से लोगों को हैंड कैम तक बना के दिए थे कि भाई अगर आप हैक से हैंड कैम बनाओगे तो भी मालूम नहीं पड़ेगा, पर सब मैंने किया था फॉर एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल देने के लिए, क्योंकि जब तक लोगों को दिखा के समझाया नहीं जाएगा लोग नहीं समझेंगे। पर ब्राजील और दूसरे कंट्रीज के ऑडियंस को सब पता है कि भाई कैसे चीजें वर्क करती हैं। और अगर तुम मेरा पूछोगे तो भाई चीट्स एंड मॉड्स को पूरा घोल के पी चुका हूं। इवन अब तो साला एक शॉट में मालूम पड़ जाता है कौन बंदा हैकर है और कौन नहीं। और आप में से बहुत लोग जानते हैं कि मैं अभी तक 98% सही रहा हूं, किसी भी अगर मैंने हैकर बोला है तो मैंने प्रूफ भी किया और वो बाद में बैन भी हुए। पर मैं 2-3 केसेस में गलत रहा था, पर गलतियां तो भगवान से भी होती हैं, पर जिनको मैंने एलिगेशन लगाए थे वो मैक्सिमम तो हैकर ही निकले। पर इस बार दावा मैं सिर्फ अकेला नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ 2 लोग और दावा कर रहे हैं, उसमें से एक बोंटो किल है और दूसरा लड्डा है, पर जो कि बहुत बड़े नाम है और बहुत बड़े नाम। तो मैं आपको उस वीडियो की तरफ ले चलता हूँ जिसकी वजह से ये बवाल क्रिएट हुआ। मैं आपको छोटी सी 3 क्लिप्स दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आप बोलोगे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, इसमें होगा क्या देखना। अभी बंदा स्कोप खोलेगा, इस बंदे को नॉक करेगा और ऑटोमेटिक इसका एम पीछे चले जाएगा। और आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने हैक को एक्सपीरियंस किया है, कभी देखा होगा, उनको पता होगा कि जब भी आप हैक में यूज करते हो और आपका एम बहुत परफेक्ट नहीं होता है तो आपका एम पीछे चले जाता है। और यहाँ पर आपने देखा था ग्लूवल पर रेड डॉट आ रहा था, मतलब उस ग्लूवल के पीछे कोई ना कोई तो था, पर एम बोट में ऐसा होता है कि ग्लूवल के अंदर भी कभी कभी रेड डॉट आ जाता है। कभी भी एम आपका ऑटोमेटिक पीछे बिना मतलब नहीं जाता है, तभी पीछे जाता है जब कभी वहाँ पे एनिमी हो या फिर कुछ हो, क्योंकि डिफॉल्ट क्या होता है एम बोट कैसे वर्क करता है। 2 मिनट के लिए डिफॉल्ट एक तरह से ऐसा ग्लू होता है जो आपके शरीर पर चिपक के गोलियां मारता है और वो ग्लू जो होता है बढ़ जाता है जब आप एम बोट लगा लेते हो। और एम बोट हमेशा फॉलो करता है, अगर आपने उसको हेड पे सेट कर रखा है तो वो हेड को फॉलो करेगा या फिर बॉडी को फॉलो करेगा। यहाँ देखना ये एक बंदे को और नॉक करेगा हेडशॉट से। और इस टाइप के हैक्स फॉलो करते हैं, हमेशा एनिमी को फॉलो करते हैं, वो तो बस आपकी कलाकारी के ऊपर होता है, आप कितने कलाकार हो, कितनी सफाई से इस काम को करते हो। और यहाँ पर देखना ये एक प्लेयर को और नॉक करेगा और उसके बाद राइट वाले पे ऑटोमेटिक एम ले जाके उसको भी नॉक करेगा। पर अब देखना असली मजा तो अब आने वाला है। और यहाँ पे 2 बंदे नॉक करने के बाद असली टैलेंट तो अब ये बंदा दिखाने वाला है। अब ये अपनी मूवमेंट स्पीड दिखाएगा और इस बंदे को एकदम सफाई से हेड मार देगा और रिलोड खत्म। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बात को नोटिस किया होगा कि इस बंदे का एम जो था वो ग्लोबल पर आकर फ्रीज हो गया था। और 100% ये बात अब प्रूफ हो चुकी है कि उस ग्लोबल के पीछे एक एनिमी खड़ा हुआ। तो ये वीडियो दुविधा में डाल देती, समझ में नहीं आता कि ये बंदा हैकर है या नहीं है, तो इसके लिए हमको और क्लिप्स दिखनी पड़ेगी। अगर 2-3 क्लिप और मिलती हैं तो ये बात थोड़ी सी श्योर हो सकती है। 1-2 क्लिप्स आप किसी को हैकर नहीं बोलते, तो हमें इसके लिए थोड़ी और कुछ और पक्के प्रूफ चाहिए जिससे हमको लगे कि हाँ ये बंदा हैकर है। तो अब हम इस वाली क्लिप को देखते हैं। यहाँ पर आप देखना सामने एनिमी एकदम खड़ा है, उसको खड़े वाले बंदे को इजीली इसने हेड मारा और उसका एम ऑटोमेटिक राइट साइड में घूम गया। और ये बात मेरे बिल्कुल गले के अंदर नहीं उतरी कि यार ये कैसे हो रहा है। अब देखना वहां पर भी एनिमी था, मतलब कैसे हो रहा है, क्योंकि एम बोट हमेशा शॉर्ट रेंज को पकड़ता है कि आपके पास कौन सा एनिमी है, एकदम पास वाले को ही पकड़ेगा। और ये वाली क्लिप मुझे बहुत अजीब क्लिप लगी, मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता इस पे कि मतलब क्या है क्या नहीं। चलो अब और क्लिप्स देखते हैं। और अब आप इस वाली क्लिप को देखो, इसमें इसने एक शॉट में 2 एनिमी को एक साथ हेड मार दिया जो कि इम्पॉसिबल होता है। इस वाली वीडियो से मेरा प्रूफ थोड़ा सा पक्का होगा कि ये बंदा एम बोट यूज कर रहा है। अब आप इस वाली क्लिप को देखो, यहाँ पर इसने इसको हेडशॉट मारा और ऑटोमेटिक इसका एम पीछे चले गया। और अब मैं क्या बोलूं, तो बचा ही नहीं है बोलने के लिए। और इस वाली क्लिप के बाद तो मेरा एकदम से परफेक्ट हो गया 100% का, ये बंदा कुछ तो झोल कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो तिकड़म लगा रहा है। आप लोग इस बात को मानो या ना मानो, जितना मुझे एक्सपीरियंस हैक्स का ना उतना शायद इंडिया रीजन में किसी को नहीं होगा। और ये वाली क्लिप ने तो मतलब दिमाग घुमा दिया मेरा, मतलब देखो ना ये मारा और एकदम से पीछे एनिमी सामने दिख रहा है। अब तो यार कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। और अगर आप सोच रहे हो ना कि यार हैंडीकैम लाइव स्ट्रीम कर देना या फिर अपना पीसी दिखा के लाइव स्ट्रीम करना, वो सब दिखाना खोलना, ये सब करने से अगर चीजें प्रूफ होती ना तो भाई कब की कितनी प्रूफ कर चुके होते हैं। जितनी भी घटनाएं होती हैं ये तभी प्रूफ होती हैं जब आपका बंदा हैक से पकड़ा जाए और गरीना उसको बैन करता है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, इस महानात्मा को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब यहाँ के बहुत सारे लोग इस महानात्मा को जानते होंगे, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। और इसके अकाउंट में चमकती हुई लाइट से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये एक पार्टनर प्रोग्राम की छमिया है। इस जलती हुई लाइट को स्टीमर सिंबल बोलते हैं, स्टीमर बैच बोल लो, आप जो वो बोल लो। और ये सिर्फ पार्टनर प्रोग्राम की छमियाओं के लिए ही उपलब्ध है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू गरीना जो पार्टनर प्रोग्राम है वही स्ट्रीमर है और बाकी जो पार्टनर प्रोग्राम में नहीं है वो स्ट्रीमर नहीं है, वो सब चूतियां हैं। तो इस बात पर गरीना को तालियां, आई लव यू
गरीना 69 टाइम्स। तो अगर कोई गरीना का मैनेजमेंट टीम का बंदा मेरे वीडियो को देख रहा है, तुमको मैं शॉक देता हूँ, बहुत एकदम शॉकिंग न्यूज सुनाता हूँ। जो आपकी पालतू छमिया है ना, ये ऑलरेडी बैन हो चुकी है। इसका जो मेन अकाउंट था वो बैन हो रखा है, ये नया खरीदा है अभी रिसेंटली। अकॉर्डिंग टू रूल, अगर आपके पार्टनर प्रोग्राम में किसी बंदे का अकाउंट बैन होता है तो आप उसको तुरंत पार्टनर प्रोग्राम से किक कर देते हो। तो यार अभी तक आपने किक क्यों नहीं किया? यार गरीना मैनेजमेंट टीम आपकी छमिया ने 2 रूल तोड़ दिए। पहला रूल था कि आईडी बैन वाला हैक नहीं यूज करना चाहिए, और दूसरा रूल था आईडी परचेस बाय एंड सेल ट्रेड वाला। और मैं आशा करूंगा कि मैं आपसे पोलाइट वे में बात कर रहा हूँ और इसकी अपील कर रहा हूँ कि ऐसी छमियाओं को आप लात दे के बाहर निकालो तो आप बिल्कुल निकाल दोगे। क्योंकि अपने प्रीवियस वाले केस में मेरी बात सुनी थी, मेरे पॉइंट्स को वैलिड माना था और उसको बाहर निकाला था। तो भाई इसको भी कर दो यार, क्या चला जाएगा, 2 मिनट का तो काम है। और मैंने इस बात का लेजिट प्रूफ यहाँ पे पोस्ट कर दिया। इवन ये भी अगर आपको चाहिए हो किसने आईडी खरीदी इसने और बहुत सारी चीजें, वो भी मैं आपको दे दूंगा। और हाँ, एक एडवाइस फ्री में दे रहा हूँ, ये सपोले पालना बंद कर दो, क्योंकि ये सपोले है ना तुम्ही को डस के जाएंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इसी तरह वीडियो बनाएंगे और अपनी ऑडियंस को रिलेटिव बता के चले जाएंगे, हमको कोई वो नहीं। और अगर हमारा चैनल जाता भी है, हम नया बना के वापस आ जाएंगे मोटा के, बिकॉज मैंने अभी इतनी ऑडियंस तो बिल्ड कर ली है कि मुझे किसी और का मोहताज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब गरीना वाले मेरी भावनाओं को समझेंगे और ऐसे बंदों को तुरंत एकदम लाद देंगे पिछवाड़े पे बिठा के, झुका के, टिका के, जैसा उनको अच्छा लगे। जितना भी ये हैकर वाला सीन चल रहा था ना, तो इसकी स्टार्टिंग करी थी बोर्न टू किल ने। तो बोर्न टू किल ने कुछ ऐसा अपलोड कर दिया जिसको देखने के बाद तहलका मच गया फ्री फायर कम्युनिटी में। हुआ कुछ ऐसा जैसे लेट द हाइपर ने रॉक पर मतलब एलिगेशन लगाया कि तू हैक यूज कर रहा है, तो उसने लाइव स्ट्रीम करना चालू कर दिया। उसने लाइव स्ट्रीम सबको दिखाया कि देखो मेरा एमुलेटर, मेरा गेम, जो इजी फाइल्स होती है ना, उसमें कुछ भी नहीं दिखाया उसने कि कहाँ पे क्या उसने क्या पुट कर रखी है, कहाँ पे कौन सा फोल्डर बना रखा है, वो कुछ नहीं दिखाया। हैंड कैम दिखाना ये सब यार कोई भी कर लेता है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं। हैक यूज करते टाइम सब दिखाना सब हाइड हो जाता है बैकग्राउंड में, कुछ मालूम ही नहीं चलता लोगों को। और जो लोग यूज करते हैं उनको अच्छे से पता है कि भाई सब कुछ हाइड किया जा सकता है। इवन आप रीस्टार्ट तक कर सकते हो, कुछ टाइप के ऐसे मोड्स भी आते हैं। और ये हैक्स तब तक बैन नहीं होते जब तक ये पर्टिकुलर हैक गरीना के हाथ में ना लगे। अगर ये हैक गरीना के हाथ में लग जाएगा तो हाँ, आप 100% बैन हो जाओगे। और ये मैक्रो यूज करने से भी बैन लगते हैं, आप मानो या ना मानो। जब भी ऑफिशियल जो टूर्नामेंट हो रहे थे वहां पर गरीना ने खुला कहा था कि अगर आप मैक्रो यूज करोगे आपको बैन लगेंगे, क्योंकि मैक्रो और बाकी सब चीजें जो भी इससे मिलती जुलती होती है वो सब डिवाइस टेम्परिंग के अंदर आते हैं, जिसमें आप डिवाइस को छेड़छाड़ कर रहे हो। और जिस चीज को कोई भी कंपनी आप ले लो, सिर्फ गरीना ही नहीं, कोई भी वर्ल्ड की कंपनी जिसको अलाउ बिल्कुल भी नहीं करती है और ना ही इसको टॉलरेट करती है। और जो स्क्रीन पे आपको चैनल दिख रहा है, ये बोर्न टू किल का सेकंड चैनल है। इस बोर्न टू किल ऐसे ही नॉर्मल कुछ भी चीज अपलोड कर दिया करता है, तो यहाँ आप जाके देख सकते हो क्लियर उसने हैक यूज करके दिखाया कैसे वर्क करता है। और अगर आप सोच रहे हो ना कि चीटिंग आईओएस में नहीं होती है, आईओएस में भी डीपीआई होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं और मैक्रो तक सेट हो जाते हैं, तो अब मैं क्या ही बोलूं। और जितना बढ़िया काम इन लोगों ने गरीना वालों ने हैक्स में किया था ना, तो इनको अब ये एमुलेटर भी एक बार ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज ये लोग क्या होता है ना, ये लोगों ने मोबाइल में ठीक कर लिया पर एमुलेटर में ये लोग पीछे रह गए। और यार मेरी अगर पूछोगे तो मुझे उतनी नॉलेज नहीं है एमुलेटर में कैसे हैक चलता है, कैसे कैसे करता है। मतलब मैंने देखे हैं बहुत बार करते हुए लोगों को, पर उतना ज्यादा डीपली में नहीं जानता। मोबाइल का मैं पूरा A to Z जानता हूँ। तो अब बस मुझे इंतजार है उस दिन का जिस दिन गरीना के सारे एम्प्लॉइज मिलकर अपनी तीसरी आंख खोल देंगे, क्योंकि जिस दिन वो खोलेंगे उस दिन इनकी खुल जाएगी। क्योंकि एक बार गरीना वालों ने इंडिया रीजन में भी अपनी तीसरी आंख खोली थी और एक बार सिर्फ नजर ही डाली थी और सब साफ हो गए। और अगर लेट द हाइपर और बोर्न टू किल जैसे बड़े बंदे इस मैटर में बीच में आए हैं, तो मतलब इसका कुछ बड़ा रिजल्ट जरूर निकल के आएगा। मे भी आपको गेम में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट या फिर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। और अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर चेक कर लेना। उस वीडियो में मैंने ये बताया कैसे आप पिंग को ठीक कर सकते हो, ठीक करवाने में हमारी मदद कर सकते हो। आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही। होप मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, बिकॉज हम सारी बात एकदम फैक्ट और लॉजिक के साथ करते हैं, बिना मतलब किसी पे एलिगेशन नहीं लगा। और जहां पर सिर्फ मैंने अपने ओपिनियन दिए कि मुझे क्या लग रहा है, बिकॉज उन सब क्लिप को देखने के बाद कोई भी बंदा बोलेगा कि नहीं भाई यहाँ पे कुछ तो झोल है। और मैं आप में से जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई आप बाहर के बंदों को देखना बंद कर दो, आप इंडिया के प्लेयर को देखो। और मैं तो कहूंगा कि फोन प्लेयर को ज्यादा देखो आप। और अगर आप किसी इंडिया के प्लेयर को सपोर्ट करते हो, उसकी वीडियोस को देखते हो, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप केरला से हो, आप साउथ से हो, या फिर MP, बिहार, गुजरात कहीं से भी हो, और आपका कोई एक यूट्यूबर है जो अगर आपको उस लैंग्वेज में प्रोवाइड कर रहा है कोई चीज जिसको आप समझ पाते हो इजीली, जिससे आपका दिमाग एकदम ट्रिगर करता है, अच्छे से दिमाग के अंदर उतरती है, तो आप कोई भी चीज इजीली सीख पाओगे। बाहर के यूट्यूबर को आप देखते हो, उसके लैंग्वेज नहीं समझ पाते हो, क्या वो बता रहा है, क्या वो टिप्स एंड ट्रिक्स है, कुछ भी नहीं जान पाते हो आप। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे देखो, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने अपने जीवन में कुछ किया। जैसे फॉर एग्जांपल आप एरो गेमिंग की वीडियो देख सकते हो, एरो IB के इन लोगों। और आप अगर देखना चाहते हो तो वासियों को देख लो, फौजी अजय, सुदीप सरकार, अब बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास इंडिया रीजन। टोटल गेमिंग ने जीवन में भले कोई पुण्य न किया, पर माफिया का सपोर्ट करके इसने बहुत बड़ा पुण्य किया है इंडिया रीजन के लिए। तो यार जितने मैंने नाम बताए आप सुदीप सरकार की वीडियो देख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे इंडिया में प्लेयर है जिनका वीडियो देख कर, राकेश की वीडियो देख लो, पर राकेश बोलता नहीं, उतनी चीज समझ में नहीं आता। और आप इस बात को मानो या ना मानो, एक्सपीरियंस से बड़ी कोई चीज नहीं होती। आप कहीं भी गेम प्ले सब बाद में आता है, एक्सपीरियंस बहुत पहले आता है। तो मेरे वीडियोस के मतलब आप समझ पाओगे कि बाहर के यूट्यूबर्स को देख कर सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करो, इंडिया के यूट्यूबर्स को देखो और अपना समय को एक सही जगह यूज करो, क्योंकि पैसा वसूल बहुत जरूरी है। 1.5 GB डलवाते हो ना, पूरा पैसा वसूल किया करो। मेरी वीडियो देखते हो जैसे वैसे उनकी वीडियोस को देखा करो। तो आज के लिए इतना ही, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।